हेलो फ्रेंड्स, ये है पार्ट नंबर 9 और इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको टैली के अंदर डेटा को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है DS कंप्यूटर एकेडमी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर कंपनी सपोज क्रिएट कर लेनी है। फिलहाल मैं जब भी काम कर रहा हूँ टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएट करके काम कर रहा हूँ। आप सारा काम एक ही कंपनी के अंदर भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नाम से कंपनी बना ली है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस। जी हाँ, एंटरप्राइजेस नाम से कंपनी आपको क्रिएट कर ली। सारी डिटेल फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल कंपनी को सेव कर देना है, क्योंकि यार तो आप जान ही चुके हैं कि कहाँ पे क्या फिल करना होता है। फिलहाल इन सब चीज़ों को सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल चलते हैं वाउचर्स पर, 2-4 एंट्रीज टैली के अंदर हम लोग पास करने वाले हैं। कैश थ्रू कैपिटल 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, एंटर और सेव कर देंगे एंट्री को। तो यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ मेंशन कर रहा है कि डेट बिलो डेट कैन नॉट बिलो द फाइनेंशियल ईयर ऑफ बिगिनिंग वन। तो इसका मतलब इसका पीरियड हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से ऑल्ट प्लस F2 रिटर्न 1/4/2023-24 से 31/3/2025। अभी वाउचर्स पे चलते हैं, अभी कैश लिखते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये लीजिए, ये सेव हो गई ना एंट्री आपकी। ऐसे ही कोई बैंक ट्रांजेक्शन हम लोग सिंपल यहाँ कर ले रहे हैं। कैश में हमारे पास पैसा है और CSBI बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमने अमाउंट निकाला और बैंक में यहाँ पर डाल दिया। कभी कभी मैं SBI से पैसे निकाल रहा हूँ, SBI के पास 10,000 माइनस है यहाँ पर, तो हम लोग निकाल नहीं रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर परचेज की एंट्री पास करने जा रहे हैं फिलहाल। जी हाँ दोस्तों, ये सब आप सीख चुके हैं। परचेज PURCHAZ। जी हाँ, स्पेलिंग तो इम्पोर्टेंट है ना। सिंपल सामान का नाम AC वोल्टास, सपोज मैंने ले लिया यहाँ से। ऑल्ट C पीसेस, सेव 10 पीस AC 40,000 से। जी हाँ, सेव इट। TV सोनी, जी हाँ, नया बिल नंबर, नई डेट, पार्टी अकाउंट नेम में तुषार, सेंड्री क्रेडिटर्स। जी हाँ, TV सोनी, TV सैमसंग। पीसेस ऑलरेडी बना हुआ है तो बनाने की जरूरत है नहीं। तो आपने इस तरह से कुछ एंट्री यहाँ पर कर ली है और अभी मैं बात करूंगा कि आपने कुछ एंट्री तो यहाँ पर इस तरह से कर ली हैं। अब हम लोग टैली का डेटा कैसे, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करना सीखेंगे दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के बाद हम सीखेंगे इंपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि बेचते कैसे किसी फॉर्मेट में। स्किप से बाहर जाएंगे, सपोज ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे बैलेंस शीट पर आएंगे। यहाँ पर डिटेल में जाने के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट F5 बटन। तो इस तरह से आपके सामने शो कर जाएगा। इसको हमको अगर टैली का डेटा भेजना है किसी फॉर्मेट में भी तो ऑल्ट प्लस E बटन प्रेस करेंगे। पूछ रहा है आपको क्या भेजना है भाई, करंट रिपोर्ट भेजनी है, अदर चीजें भेजनी है, GST रिटर्न, मास्टर्स के अंदर जो चीजें आती हैं वो भेजनी है, लेजर्स और स्टॉक भेजना है, ये आपको भेजना है, कोई ट्रांजेक्शन या कुछ और। तो फिलहाल मैं मास्टर्स रखता हूँ यहाँ पे। फिलहाल सिंपल पूछ रहा है आपसे कि किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा, तो टैली का डेटा हमेशा XML के फॉर्मेट में ही जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग सिंपल भेज देंगे। सिंपल कोई चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखिए कॉन्फ़िगर में हम लोग फोल्डर का नाम, पाथ का नाम, सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज स्किप से बाहर आएंगे और इस कोड पर क्लिक करेंगे। सिंपल XML के फॉर्म में ये चली जाएगी और ये आपके सामने टैली के फोल्डर के अंदर ये फाइल आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मास्टर्स के नाम से ये फाइल आपको बन करके आ गई है, जो कि अभी बनी हुई है दोस्तों 6:50 पे। ये देखिए टाइमिंग ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टैली का डेटा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ये तो समझ में आया होगा। लेकिन अभी मुझे यही दूसरी कंपनी टैली के अंदर एक कंपनी फिर से बनाने जा रहा हूँ, ऑल्ट के क्रिएट, और इस कंपनी में मुझे ये डेटा इंपोर्ट कराना है। तो सिंपल कंपनी का नाम डाल देते, कुछ भी, बिग बाजार नाम से कंपनी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको सेव करते हैं और इस बीच के बैलेंस शीट पर हम शो करते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ने वाला है दोस्तों।
अभी यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला, इसके बैलेंस शीट में सब कुछ ब्लैंक आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा डेटा क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए। तो सिंपल आपको इंपोर्ट करने के लिए ऑल्ट ओ बटन प्रेस करना है और इंपोर्ट में मास्टर्स लाना है आपको ना। सारी चीज़ आपको वही रखनी है। एंटर करते हुए आपको डेटा सेव कर देना है सी ड्राइव में ओवरराइट। जी हाँ, सी ड्राइव में जाने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना था दोस्तों, याद नहीं आएगी आपको। इसके बाद आपको टैली नाम का एक फोल्डर यहाँ पर मिल जाएगा, टैली प्राइम। इसके अंदर जी हाँ, ये रहा आपका पाथ और ये हो गया आपका इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीट। अब आप इसकी बैलेंस शीट पर एक बार स्किप से बाहर जाएंगे और फिर वापस देखेंगे अगर तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ चीजें यहाँ पर ऑल टच जी नहीं शो कर रहा है अभी। तो कोई नहीं, फिर से ऑल्ट हो मास्टर्स में, बिल्कुल सही है। मास्टर्स की फाइल्स के अंदर से हम लोग सिंपल प्रोग्राम फाइल्स में टैली प्राइम और सी ड्राइव टैली प्राइम you can select no and the change backup destination path to proceed with import। यहाँ पे यस कर देंगे, import data सक्सेसफुली हो गया फिलहाल। अभी हम बैलेंस शीट पर चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ शो नहीं कर रहा है, मास्टर्स के अंदर शो करता है। चलिए अल्टर पे चलेंगे, यहाँ पर लेजर्स पे चलेंगे यहाँ पर, और ये देखिए ये जो कैपिटल SBI तुषार परचेज ये सब आपने वहाँ पर बनाया था वो इस कंपनी में आ चुका है, बिग बाजार कंपनी में। बिग बाजार कंपनी के अंदर ये आपने नहीं बनाया ना, अभी नई कंपनी बनाई थी, ये सब आ चुका है। ऐसी स्टॉक अगर आपको देखना हो तो सिंपल स्टॉक आइटम पे जाएंगे, जो भी स्टॉक आपने वहाँ पर नहीं बनाया था वो भी यहाँ पर इन्वेंट्री में नहीं, मास्टर्स खाली शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, मास्टर शो करेगा। वाउचर टाइप में भी अगर आपने कोई एंट्री की है तो यहाँ पे शो करने वाली है। जी नहीं, सिवाय लेजर की और कुछ नहीं शो करने वाला है, इतना हमें समझ में आया। तो इस तरह से टैली का डेटा हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं टैली का डेटा एक्सेल पे कैसे भेजते हैं। फ्रेंड्स फिलहाल मैंने इसको ऑल्ट के और शट कर दिया है। अभी हमारे पास जो कंपनी की बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर इसको भी, जिसकी बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शट ऑल्ट के शट। इसकी बैलेंस शीट में भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कुछ, इसकी बैलेंस शीट में हमको कुछ दिखाई पड़ गया। तो ये अच्छी चीज़ है, इसकी बैलेंस शीट में हमको कुछ दिखाई पड़ रहा है। अभी सपोज हमको ये ऑल्ट बैलेंस शीट पे जाएंगे और यहाँ पर ऑल्ट एक्सप्रेस करने से आपके सामने डिटेल में चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है, मुझे ये भेजना है तो ऑल्ट ई बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे अगर आपको इसको भेजना है और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फाइल का फॉर्मेट बदल देंगे। टाइप ऑफ मास्टर्स में लेजर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है ये मैं देखना चाह रहा हूँ। फिलहाल कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, टाइप ऑफ में लेजर, तो ठीक है। फाइल फॉर्मेट पे यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पे एक्सेल यहाँ मैंने कर दिया ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग और मास्टर्स ऑल टाइप ऑफ। यहाँ पर फिलहाल मेरे को ये सेटिंग देने का मौका नहीं दे रहा है यहाँ पर ये एक्सएमएल का। आज कहीं में दो ही चीजें यहाँ पर आ रही हैं फिलहाल। तो एक्सेल पे भेजना होता है तो यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट शो करता है फिलहाल। यहाँ पर लेजर्स पे जाता हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर। एक्सपोर्ट क्लोजिंग किस वजह से ये नहीं शो कर रहा है, ये देखना पड़ेगा भाई। ऑल्ट के प्रेस करिए फ्रेंड्स। फिलहाल मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बैलेंस शीट पे आएंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ऑल्ट के प्रेस करेंगे। यहाँ पे डिलीट शट, अभी जो एक कंपनी तुषार एंटरप्राइजेस थी इसके अंदर हम लोग, ये बिग बाजार थी, ये तुषार एंटरप्राइजेस के अंदर चलने वाले हैं। बैलेंस शीट में कुछ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर इसके लेजर्स में भी कुछ शो नहीं कर रहा है फिलहाल। तो